नई नवेली दुल्हन को क्यों बिताना पड़ता था राजा के साथ एक रात। यह कहानी प्राचीन समय के एक राज्य की है जहां एक विचित्र परंपरा प्रचलित थी। हर नई विवाहित स्त्री को शादी की पहली रात राजा के साथ बितानी पड़ती थी। इसे राजकीय अधिकार कहा जाता था। समाज इसे गर्व की बात मानता था, लेकिन हर स्त्री के लिए यह एक अभिशाप था। राज्य में एक छोटे से गांव में सुमति नाम की लड़की रहती थी। वह सुंदर, समझदार और बहादुर थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक ईमानदार किसान अर्जुन से तय की थी। सुमति और अर्जुन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी शादी का दिन पूरे गांव में खुशी और उत्साह से मनाया गया, लेकिन इस खुशी के पीछे एक डर छिपा हुआ था, राजा के अधिकार का। शादी के बाद सुमति को महल में भेजा गया। उसकी मां ने उसे विदा करते समय रोते हुए कहा, बेटी, अपने सम्मान को बचाए रखना। हम जानते हैं तुम कमजोर नहीं हो। सुमति जब महल पहुंची तो उसे देखकर राजा का मन लालच से भर गया। राजा, जिसे शक्ति का घमंड था, सुमति को अपनी प्रजा की अन्य महिलाओं की तरह कमजोर और लाचार समझ बैठा। लेकिन सुमति का आत्मबल कुछ और ही कहानी कह रहा था। सुमति को एक भव्य कमरे में भेजा गया जहां राजा का इंतजार था। उसने राजा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। राजा ने उसकी हिम्मत पर हंसते हुए कहा, यहां हर स्त्री झुकती है, तुम भी झुकोगी। सुमति ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे झुकने की जरूरत नहीं। आप राजा हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप केवल एक अन्यायी हैं। राजा ने गुस्से में सुमति को धमकाया, लेकिन सुमति ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आप चाहे मेरा शरीर छीन लें, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं तोड़ सकते। रात गहरी हो गई। राजा ने सुमति को मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने राजा के सामने अपने साहस की दीवार खड़ी कर दी। सुमति ने कमरे में रखी जलती हुई दियां उठाई और कहा, आपकी शक्ति केवल यहां तक है। अगर आपने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई तो यह दिया मेरा आखिरी साथी होगा। राजा पहली बार डर गया। उसने महसूस किया कि सुमति केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक क्रांति का प्रतीक थी। उसने सुमति को छोड़ दिया और उसे महल से वापस जाने का आदेश दिया। सुमति के इस साहस ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। जो महिलाएं सदियों से इस परंपरा के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाई थीं, उन्होंने सुमति को अपनी प्रेरणा माना। गांव-गांव में सुमति की कहानी फैल गई। महिलाएं संगठित होने लगीं और राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगीं। सुमति ने अर्जुन और गांव वालों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने राज्य भर की महिलाओं को एकजुट किया और राजा के इस अमानवीय अधिकार को समाप्त करने की मांग की। राजा ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन महिलाओं और गांव वालों ने बहादुरी से उनका सामना किया। आखिरकार सुमति ने खुद राजा के सामने खड़े होकर कहा, राजा, आपकी शक्ति तब तक है जब तक प्रजा चुप है, लेकिन अब हमारी आवाज आपकी सत्ता को खत्म कर देगी। राजा को सुमति और प्रजा की ताकत के आगे झुकना पड़ा। उसने राजकीय अधिकार को समाप्त कर दिया और वचन दिया कि भविष्य में कोई स्त्री इस अपमानजनक परंपरा का शिकार नहीं होगी। सुमति की कहानी केवल उस राज्य तक सीमित नहीं रही, वह महिलाओं के अधिकारों की प्रतीक बन गई। उसकी साहसिकता ने समाज में बदलाव की लहर पैदा की। एक रात ने केवल एक स्त्री की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की किस्मत बदल दी। सुमति ने साबित कर दिया कि अगर साहस हो तो अन्याय के हर महल को गिराया जा सकता है।